गैस सिलेंडर की आंच धीमी पड़ रही है और गरीब बेबस हैं। गैस चूल्हे के बजाय अब वैकल्पिक व्यवस्था से गरीब खाना बनाने को मजबूर हैं। पतीले में चावल पक रहा है, धुआं बेशुमार निकल रहा है। जिन मां बहनों की आंखों में पीएम मोदी आंसू नहीं देखना चाहते थे, वो अब फिर से छलक रहा है। आखिर लोग करें भी तो क्या। मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि मां बहनों की आंखों में मुझे आंसू नहीं देखा जाता, पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि 5 साल में बहुत कुछ बदला सा नजर आ रहा है। यहाँ खाना बना रही मां बहनों के पास सिलेंडर तो हैं, पर उसे भराने के लिए शायद पैसे नहीं। तभी तो गैस चूल्हा और सिलेंडर बगल में रखकर महिलाएं गोईठा और लकड़ी से खाना बना रही हैं। गैस सिलेंडर अभी 1100 दे रहा है, जो 700 दे रहा था, 750 दे रहा था, वो अभी 1100 दे रहा है। कहते हैं घर को महिलाएं तैयार करती हैं, पर इसकी नींव पुरुष ही रखते हैं। ऐसे में अगर पुरुष का धैर्य ही जवाब दे जाए तो आप क्या कहेंगे। हम लोग 6000 महीना कमाते हैं, गैस का सिलेंडर का दाम 1000 रुपये पहुँचते जा रही है। हम लोग का क्या होगा? सरकार हम लोग के बारे में सोच नहीं रही है, गरीब जनता के बारे में नहीं सोच रही है। कैसे चलेगा परिवार? कैसे क्या चलेगा? फिर हम लोग एक ही टाइम बना के एक ही टाइम खाना खाएंगे। इसके पीछे की वजह भी है। तिहाई अंक में रहने वाला सिलेंडर आजकल चौथाई अंक पर प्रवेश करने को आतुर है। आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है, सब्सिडी भी कम हो रही है। यह तिहाई से घटकर दहाई में आ गई है। 1990 के दशक में जो गैस सिलेंडर था वो 280, 90, 300 रुपये मिलता था। हमने देखा है, मैं खुद गैस लाता था, 280, 300 रुपये मिलता था। लेकिन आज 2021 में गैस का कीमत मान के चलिए कि अगर आप कार्ड से लेके हैं तो 1000, अगर ब्लैक से लेते हैं तो 1200। बिहार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिन्हा का कहना है कि बढ़ती कीमतों से गैस सिलेंडर की बिक्री में कमी आई है। लोग वैकल्पिक तरीके से खाना बनाने में जुट गए हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्थिति यह है कि जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं, कंजप्शन घट रहे हैं। उज्ज्वला के कनेक्शन में तो काफ़ी कमी आई है। उज्ज्वला के उपभोक्ता उनके गैस खरीदने की प्रक्रिया में काफ़ी कमी आई है। वो अन्य संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं जो भी उनको उपलब्ध हो रहा है, गोईठा, लकड़ी या जो भी संसाधन उनके पास, डंठल या जो फसल का जो सूखा हुआ पार्ट है, उसको जला के अपना काम चला रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि कोरोना के कारण सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे उन लोगों ने अपना प्रोडक्शन कम किया, क्योंकि पूरे संसार में कहीं खपत नहीं हुई थी। पूरे संसार में एक साथ लॉकडाउन लग गया था लगभग मार्च अप्रैल के समय में। तो ये स्थिति बनने के कारण पूरे संसार में कंजप्शन बहुत घट गया ऑयल का। जब ऑयल का कंजप्शन घटा तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश थे उन लोगों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। फिर जैसे जैसे इकोनॉमी रेज बढ़ने के बाद जब डिमांड बढ़ा तो उन लोगों ने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, दाम बढ़ाया। तो दाम बढ़ाया, उसके चलते दाम बढ़ता जा रहा है। अब जब तक वो लोग फुल प्रोडक्शन नहीं करते हैं, दाम गिरने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि नेता अपने तरीके से इसे समझाने में लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दे रहे हैं। सब्सिडी खत्म नहीं हो रही है। गैस के ऊपर जो सब्सिडी है वो बरकरार है, उसको ख़त्म कोई नहीं कर सकता है। सवाल ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर भी आएगा। वाह मंत्री जी, क्या खूब कहा आपने। आप जब विपक्ष में थे और महंगाई बढ़ रही थी तो आपकी दलील कुछ और होती थी, अभी कुछ और। सच ही कहते हैं लोग, जरूरत के अनुसार नेताओं के बोल भी बदलने लगते हैं। कि बढ़ती कीमतों से निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग कराह रहे हैं। एक और जहां सब्सिडी कम की जा रही है, वहीं गैस की कीमत 900 के पार जा चुकी है और ये सिलसिला लगातार जारी है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।